यू। चलिए आज जो है हम लोग ऑर्थोग्राफी को कंप्लीट किए हैं, तो आज सबसे पहले जो है हम इसका जो आज एक बार रिव्यू कर लेते हैं ना, रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं जो जितना पढ़ाया गया इसमें सब आपको जो है एक बार फिर से डिटेल्स दिखा दूं। इसके बाद जो है अगले क्लास में आप लोग को एटिमोलॉजी सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था बाबू ENGLISH इंग्लिश जो हम लोग स्टार्टिंग किए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इंग्लिश। देखेंगे इसका आंसर, शॉर्ट में हम एक ही डिफिनेशन देंगे क्योंकि आज रिवाइज करा रहे हैं ना। इंग्लिश इज ए ग्लोबल इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, है ना। इनके इनके जो है फादर बताया गया था ना आप लोगों को, जफरी चौसर साहब थे इनके पिताजी, ठीक है। जफरी चौसर साहब थे इनके पिताजी, ठीक है ना। इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन थे? जफरी चौसर। उनका जो है जन्म हुआ था 1340 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1400 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। ये बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा था, यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट में बता रहे बाबू, पूरा वीडियो देखने के लिए जो है शुरू से सभी वीडियो को देखें, है ना। जो दूसरा था वो था ग्रामर, है ना। ग्रामर, तो पहला क्वेश्चन उसमें बना था ग्रामर का, व्हाट इज ग्रामर, है ना। व्हाट इज ग्रामर। यहां देखेंगे शॉर्ट में दिए थे डिफिनेशन, है ना। ये जो क्लास है जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट हम करा रहे हैं, ठीक ना। ग्रामर इज द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, है ना। ये बताया गया था ग्रामर। ग्रामर के पिता भी बताया गया था कि लिंडली मौर्य साहब जो है ग्रामर के पिता थे, है ना। ग्रामर के पिता कौन थे? कौन है? जो लिंडली मौर्य साहब, है ना। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ इनको बताया गया था ना, आप सभी को बताया गया था बाबू, हाँ। यस सर। चलिए, इनका जन्म जो है बताया गया था आप सभी को, जो है 7 जून, है ना, 1745 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, है ना। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 16 फरवरी, है ना, 1826 बताया गया था ना, 1826 था ना जी, हाँ 1826 ईस्वी में हुई थी। इनकी जन्म जो था वो था 7 जून 1745, है ना। और इनकी मृत्यु जो थी वो 16 फरवरी 1826, है ना, बताया गया था ना। चलिए देखिए आगे, देखेंगे। अब बताया गया था इसके बाद जो है ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया, है ना। देखिए ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया, है ना। तो देयर, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, है ना। अब देखिए 5 प्रकार जो हम इसको मिटा के लिख दे रहे हैं ना। यहाँ तक गया था ना, व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इसमें और भी डिफिनेशन नहीं दिया गया था। इंग्लिश के पिता कौन है? तो जफरी चौसर साहब थे, है ना। इनकी जन्म जो था 1340 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु इनकी 1400 ईस्वी में हुई थी, है ना। आगे ध्यान देंगे। उसके बाद पढ़ाया गया था व्हाट इज ग्रामर, है ना। तो ग्रामर इज द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, है ना। ग्रामर इज द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ग्रामर के जो है पिता किन्हें कहा जाता है ना, तो लिंडले मौर्य साहब को कहा जाता है। इनकी जो है जन्म कब हुई थी? तो 7 जून 1745 ईस्वी में हुई थी, और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 1826 ईस्वी में हुई थी, बताया गया था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
अब उसके बाद बताया गया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं। देखिए ग्रामर के 5 भाग होते हैं, वो पांचों भाग को हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। चलिए पॉज करिए। तो देखिए अगला जो है ग्रामर के भाग, पहला था ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी यानी कि इसका हिंदी था वर्ण विचार, है ना, वर्ण विचार। दूसरा जो है ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी, ये था शब्द विचार। क्या था? शब्द विचार। ठीक है ना, आगे ध्यान देंगे। तीसरा था सिंटेक्स, SYNTAX, सिंटेक्स यानी कि वाक्य विचार, है ना। और चौथा था प्रसोडी, PROSODY, प्रसोडी, है ना, यानी कि छंद विचार। और पांचवा जो था वो था पंचुएशन, PUNCTUATION, पंचुएशन यानी कि ये हो जाएगा चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग डिफाइन किए थे ऑर्थोग्राफी, है ना, डिफाइन किए थे ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बना था? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, है ना। व्हाट इज ORTHOGRAPHY। देखिएगा ये फास्ट क्लास चल रहा है ना, क्योंकि ये रिवाइज है आप लोग का। देखिए लिखा गया था एन ऑर्थोग्राफी is the part of ENGLISH English grammar in which we read about letters। यानी कि ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन आप लोगों को बताया गया। अनऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी रीड अबाउट लेटर्स, यानी ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी का भाग है जिसमें हम लोग अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन था। अब इसमें लेटर आया था, तो सबसे पहले लेटर, व्हाट क्वेश्चन था, व्हाट इज लेटर, है ना। तो देखिए अभी इसको जो है लेटर का भी डेफिनेशन ऊपर लिखते हैं ना। देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारा बना था ऑर्थोग्राफी में, व्हाट इज लेटर, बना था ना। देखेंगे लिखाया गया था लेटर, चाहे द लेटर, है ना, लेटर इज द स्मॉलेस्ट, letter is the smallest unit of any language, letter is the smallest unit of any language, है ना, बताया गया था ना। चलिए ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। अब लेटर में हम लोग पढ़े थे, इसके बाद जो है लेटर में अक्षर में, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज अल्फाबेट पढ़े थे ना। लेटर में हम लोग पहले, लेटर के बाद जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? व्हाट इज अल्फाबेट। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बना था हम लोग का, व्हाट इज ALPHABETS, व्हाट इज अल्फाबेट्स, है ना। देखिए अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अल्फाबेट्स कहते हैं। अल्फाबेट्स के हिंदी भी बताए, वर्णमाला बताए थे ना। देयर आर 26 letters, LETTERS, there are 26 letters in English
there are 26 letters in English. They are called ALPHABETS, है ना। इसको सही से लिख दें, ALPHABETS, है ना, अल्फाबेट्स। यानी कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं ना। जैसे में बताया गया था A to Z ABCD पूरा लिख लीजिएगा, है ना। अभी रिवाइज में है इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं A to Z, यानी कि पूरा आप लोग A से लेकर Z तक लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे, इसमें अल्फाबेट्स के बाद हम लोग पढ़े थे वॉवेल, है ना, पढ़े थे ना। तो वॉवेल कितने होते हैं, 5। वॉवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, A E I O U, है ना। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वॉवेल किसे कहते हैं, इसको मिटाएं। चलिए देखिए, लेटर्स भी हो गए, अल्फाबेट्स भी हो गए, अब इसके बाद जो है बारी किसकी है, वॉवेल की, है ना। चलिए रेडी। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग इसी में बनाते हैं, व्हाट इज वॉवेल, है ना। व्हाट इज वॉवेल, व्हाट इज वॉवेल बनाए थे ना। इसका डेफिनेशन आप लोगों को बताए थे, द लेटर हु प्रोनाउंस सेल्फ आर कॉल्ड वॉवेल, है ना, बताया था ना। द लेटर्स भी लिख सकते हैं, द लेटर हु प्रोनाउंस, PRONOUNCE, the letter who pronounce self are called vowel. The letter who pronounce self are called vowel. देखिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, है ना, आप लोग समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं है, जहाँ नहीं समझ में है वहाँ वीडियो को रोक के, है ना, या फिर बैक करके, है ना, फिर पुनः आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे, द लेटर हु प्रोनाउंस सेल्फ आर कॉल्ड वॉवेल, यानी अक्षर जो स्वयं उच्चारित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। वॉवेल कितने होते हैं, तो 5। कितने होते हैं बाबू, वॉवेल कितने होते हैं, 5। वॉवेल कितने होते हैं, 5। और कौन कौन से बाबू, तो A E I O U बोला गया था ना, ये 5 होते हैं ना। चलिए वॉवेल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, कंसोनेंट पढ़े थे ना। देखिए अगला, अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, व्हाट इज CONSONANT, व्हाट इज कंसोनेंट, है ना। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए वॉवेल से ही हम लोग कंसोनेंट का बना लेंगे, ठीक है ना। इसमें बोल रहे हैं कि द लेटर हु प्रोनाउंस सेल्फ, है ना, द लेटर हु प्रोनाउंस सेल्फ आर कॉल्ड वॉवेल। तो इसमें हो जाएगा द लेटर हु प्रोनाउंस विथ द हेल्प, या सेल्फ के जगह पर क्या जोड़ देना है, विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल, है ना, आर कॉल्ड कंसोनेंट, है ना। देखिए द लेटर हु प्रोनाउंस, PRONOUNCE, the letter who pronounce with the help, है ना, with the help of, ये क्या वॉवेल की सहायता से उच्चारित होते हैं ना, स्वर की सहायता से जो उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं ना। द लेटर हु प्रोनाउंस with the help of vowel are called consonants. Who pronounce with the help of vowel are called consonant, यानी अक्षर है जो स्वर वर्ण के सहायता से उच्चारित होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप लोग को ट्रिक बताया था याद करने के लिए, व्यंजन वर्ण कैसे, तो तीन का लगाए थे ना जुड़वा। देखिए कॉन्सोनेंट होते कितने हैं बाबू, देखेंगे CONSONANT, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बाबू, 26 में से 5 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21, है ना, 21 होते हैं ना। अब होते कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए बाबू, 3 का लाइन लगाए थे, BCD, है ना, BCD,
उसके बाद एफ जी एच, उसके बाद जे के एल एम एन, है ना, जे के एल एम एन, 5 गो यहां हुआ। उसके बाद देखिए पी क्यू आर एस टी, है ना, यू हट जाएगा। फिर अगला 5वां कौन था, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कैसे बोलिएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 5 बॉल इसमें से छट गया, ठीक है ना। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार नहीं तो 3 बार बोलिएगा तो हो जाएगा ना। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हुआ। तो ये हो गया हमारे 21 कंसोनेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ऑर्थोग्राफी के लास्ट पार्ट जो था वो था सेमी वॉवेल, है ना। तो सेमी वॉवेल को जो है हम लोग मैंने इसको डिफाइन करके उसके बाद जो है ऑर्थोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और आज का जो ये रिवाइज किया जा रहा है ना, रिव्यू किया जा रहा है वीडियो को, है ना, रिव्यू पुनः दिखा जा रहा है ना, तो इसको जो है आज यहीं पे खत्म किया जाएगा, है ना। देखिए अब लास्ट वाला हमारा क्या बचा था बाबू, सेमी वॉवेल, है ना। अल्फाबेट्स हो गया, वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है हमारा, सेमी वॉवेल। तो देखिए अब इसके बाद सेमी वॉवेल शुरू करते हैं ना, इसको बेटा। देखिए अब जो है हम लोग लास्ट यानी कि अंतिम जो है क्वेश्चन यानी कि सेमी वॉवेल। व्हाट इज सेमी, VOWEL, यानी सेमी वॉवेल के हिंदी बताए थे अर्ध स्वर, है ना। तो आप लोग को इसमें देखिएगा, इसमें बताए भी थे कि ये जो कभी वॉवेल हो जाते हैं कभी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, है ना। तो देखिए इसके छोटा सा डेफिनेशन, W एंड Y, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल, ठीक ना। W और Y को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल कहते हैं। ये कब W जो है कब वॉवेल होते हैं, कब कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, ये बताए थे ना। देखिए ये अभी यहीं पे हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, केवल मुंह से बता देंगे, है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है शुरू से देखिए, है ना, शुरू से लेके हम तक देखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा एक एक पार्ट, है ना। देखिए यदि W तथा Y, है ना, W तथा Y शब्द के फर्स्ट में रहे, है ना, शब्द के फर्स्ट में रहे, शुरू में रहे, है ना, स्टार्ट में रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, W तथा Y क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं बताए भी थे WATCH बताए थे ना। W फर्स्ट में है तो देखिए वाह वाच, ये में से आ रहा है बाबू, हाँ, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसी वजह से ये W भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में आया तो CONSONANT, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब देखिए ये रूल नंबर 2 जो था, है ना, नोट नंबर 2 जो था वो W तथा Y यदि शब्द के लास्ट में हो, है ना, या फिर बीच में हो, तो वे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वॉवेल, VOWEL। कौन बोल रहा है, कॉन्सोनेंट लास्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वॉवेल, ठीक है ना। जैसे में देख लीजिएगा यहाँ पे इसका आई दिए थे, SKY, देखिए आधा स का आई होता है ना, SY को जो है हम लोग देखेंगे ये लास्ट में आया है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी इसके उच्चारण में भी ई आ रहा है ना, ई लास्ट में ई आ रहा है। तो ये जब अ हो गया तो ये स्वर वर्ण हो गया, हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे जब ये वाई लास्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, VOWEL, है ना, समझ गए। तो ये जो था ये पूरा प्रीव्यू कराया गया आप लोग को, आप सभी को जो है एक बार पुनः दिखाया गया है ना वीडियो को। और इससे आगे की क्लास जो है कल जो है ऑर्थोग्राफी का दूसरा, ऑर्थोग्राफी नहीं, ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर का जो है दूसरा भाग, यानी कौन सा, इटीमोलॉजी,
ETYMOLOGY, ETYMOLOGY, इटीमोलॉजी जो है ये सेकेंड पार्ट कल शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इंग्लिश को जो है सीखने के लिए A to Z सीखने के लिए जो है कंटिन्यू वीडियो देखिए आप लोग, है ना। ये नहीं कि एक को छोड़े एक को मतलब करे दूसरे को छोड़े, है ना। क्लास 1 से लेकर जो है जितना भी दिया जा रहा है उसमें सब लिखा गया है कि क्लास 1 केवल नहीं लिखा गया है, उसके बाद से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक लिख दिया गया है ना। आज ये प्रीव्यू हुआ तो वहां पे प्रीव्यू लिखकर, है ना, जो है पुनः देखा गया है ना, रिवाइज किया गया है, तो रिवाइज डालकर, है ना, इस वीडियो को लोड कर दिया जाएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद जो इटीमोलॉजी से हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास से, ठीक है ना, 7वें क्लास से, है ना। चलिए आज के लिए काफी, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।